रसूल। हालांकि मैं तो ये कहा करता हूँ कि अगर किसी के दिल के इश्क रसूल का अंदाजा लगाना हो कि किसके दिल में कितना इश्क रसूल है, तो इस बात से अंदाजा लगाया करो कि जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत जितनी ज्यादा है, उसके दिल में इश्क रसूल भी ज्यादा होगा। और जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं, अहले बैत का नाम सुनकर, अहले बैत अतहार के तज़किरे सुनकर, उनकी शान सुनकर, जिनके चेहरे उतर सूल नहीं हो सकता। अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर है, हम उनको बहुत मानते हैं। लेकिन अब आइए उन अहले बैत में आते कौन है? अहले बैत में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कयामत तक पैदा होने वाली आल अहले बैत के अंदर आती है। लेकिन इन अहले बैत के अंदर भी कुछ खुसूस है, उसमें खुसूसियत के साथ कुछ नुफूस है। उन नुफूस के अंदर एक हस्ती है जिसे सैयदना इमाम हुसैन कहते हैं। अब ये हुसैन कौन है? अब ये हुसैन क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन सिब्तुम मिनल अस्बाब। हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से, और हुसैन मेरे बेटों में एक बेटा है। अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जितनी भी आल है, हालांकि सिब्त का माना नवासे के लिए होता है, लेकिन हमारे बुजुर्ग ने इसका ये माना हुसैन मेरे बेटों में एक बेटा है, ये किया है। बुजुर्गों ने जो किया है, अब पूरे बेटों के देखें, हुजूर की तमाम आल को देखें। मिसाल के तौर पर इमाम हसन को ले ले, इमाम हुसैन के ले ले। अब ये दोनों शख्सियात तो अपनी जगह पर, इनके बाद जो नस्ल चलती है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम, इमाम अली रजा, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी। इसी तरीके से उधर हजरत हसन ने मुसन्ना, हजरत अब्दुल्ला अल महज, हजरत मूसा अल जौन, हजरत मोहम्मद दाऊद, हजरत मोहम्मद, हजरत इसी तरीके से नफ्से ज़किया, इसी तरीके से ज़ैद सईद, इसी तरीके से शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे पाक, इसी तरीके से मोइनुद्दीन अजमेरी, ख्वाजा गरीब नवाज, इसी तरीके से ये जो मैं नाम ले रहा हूं, ये तमाम सादात के नाम ले रहा हूं। इसी तरीके से साबिर कलियरी, इसी तरीके से शाह बरकतुल्लाह महरेरवी, इसी तरीके दूम अशरफ सिमनानी, इसी तरीके दाऊद, इसी तरीके से वारिस देवा, इसी तरीके से शाह बरकतुल्लाह, इसी तरीके से हाजी बाबूसा। ये तमाम जो नाम लिए हैं, ये तमाम अहले बैत के नाम लिए हैं, जिनके नाम लिए मुख्तसर है, नाम रह गए ज्यादा है। एक एक के नाम लूंगा तो रात खत्म हो जाएगी, बात खत्म नहीं होगी। ये है नबी की आल। अब नबी की आल को देखे, अब नबी के बेटे को देखे। हुजूर के बेटे जिस दौर में रहे, उनसे बड़ा कोई इल्म वाला न था। हुजूर के बेटों की तरह कोई दूसरा कोई बेटा इल्म वाला न था। हुजूर के बेटों की तरह तकवा किसी के बेटों में न था। हुजूर के बेटों की तरह गैरत किसी के बेटों में न थी। हुजूर के बेटों की तरह शरीयत का तहफ्फुज़ किसी के बेटों में न था। मिसाल के तौर पर अब नजर करते हैं, मिसाल के तौर पर अब थोड़ी सी हम तवज्जो करते हैं। आपकी तवज्जो मेरे पास रहनी चाहिए। कोई आता जाता रहेगा, आपकी तवज्जो मेरे पास रहनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी छूट गया तो मेरा मौजू और उन्वान आपको समझ में नहीं आएगा। अब थोड़ी सी तवज्जो करते हैं। हुसैन को समझना है, मेरे इमाम की शान को समझना चाहते हो तो सुनो। हुसैन सिब्तुम मिन अस्बात, हुसैन सिब्तुम मिनल अस्बात। आज इसी पर गुफ्तगू करेंगे। हुसैन मेरे बेटों में एक बेटा है। और याद रखना, जिस दिन तुमने हुसैन को समझ लिया, जिस दिन तुम्हें हुसैन समझ में आ गए, उस दिन तुम्हें खुदा का पूरा कुरान समझ में आ जाएगा। हुसैन जात का नहीं। अब हुसैन क्या है? हुसैन, जिस दिन तुमने हुसैन को समझ लिया, अल्लाह के रसूल का पूरा दीन समझ में आ जाएगा। जिस दिन तुमने हुसैन को समझ लिया, सारे सहाबा की अजमत समझ में आ जाएगी। जिस दिन तुमने हुसैन को समझ लिया, अल्लाह के रसूल की शान समझ में आ जाएगी। अब हुसैन के बाद जो नस्ल चली है, जो कहा ना हुसैन सारे बेटों में एक बेटा, अब उनके बाद जो नस्ल चलती है, उनके बाद नस्ल कौन सी है? हुसैन के बाद हुजूर के बेटे का नाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये सिर्फ आबिद नहीं है बल्कि ज़ैनुल आबिदीन है।
ये आबिद नहीं है, ज़ैनुल आबिदीन है। और असल नाम इनका ज़ैनुल आबिदीन नहीं है, असल नाम इनका अली इब्न हुसैन है। ज़ैनुल आबिदीन को इनका लक़ब है, असल नाम इनका। एक बात बताता चलो, हालांकि मेरे पास वक्त भी नहीं है, एक बात बता दूं कि उन्होंने जिनको बुजुर्ग जाना उनके बेटों पे अपने नाम रख दिए। जिनको बुजुर्ग जाना उस बुजुर्ग के नाम पर अपने बेटों के नाम रख लिए। मिसाल के तौर पर एक बात समझा दूं, मौला अली के कुल कितने बेटे थे? मौला अली के कुल 14 बेटे थे एक रिवायत के मुताबिक, जिनमें से 3 के नाम तो हुजूर ने रखे, हसन और हुसैन। ये दोनों नाम तो पोशीदा थे, अल्लाह ने छुपा कर रखे थे। और ये दोनों नाम जो आए थे हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बेटों की तर्जुमानी करते हुए नाम आए थे। उनका नाम था सब्बीर और सब्बर, जिसका अरबी में ट्रांसलेट होता है हसन और हुसैन। उनके बाद हुजूर के खुद के बेटे देखिए, हुजूर के खुद के बेटों के नाम, एक बेटे का नाम दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पर इब्राहिम खुद थे नेमत बांटने वाले, खुद थे अबुल कासिम, इसलिए एक बेटे का नाम रखा कासिम। अब बेटी का नाम रखा फातिमा। ये फातिमा कोई नया नाम नहीं था, हालांकि हुजूर बहुत सी हिकमतें जानते हैं, हालांकि हुजूर बहुत सी हिकमतों को जानने वाले हैं। ये फातिमा नाम कैसे रखा? हुजूर की दादी का नाम भी फातिमा था। सुभान अल्लाह। हुजूर की दादी का नाम फातिमा था। और हुजूर की चची, जिनको हुजूर अम्मी कहकर पुकारते थे, वो फातिमा बिनते असद मौला अली की वालिदा, उनका नाम भी फातिमा था। यानी उन्होंने जिनको बुजुर्ग जाना उसके नाम पर अपने बेटों के नाम रख दिए। इसके बाद मौला अली के 3 बेटों के नाम हुजूर ने रखे, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम मोहसिन। उसके बाद जो इमाम अली के, मौला अली के जो दूसरे बेटे हैं, उन बेटों के नाम सुनिए। एक का नाम मोहम्मद है, एक का नाम अबू बकर है, एक का नाम उमर है, एक का नाम उस्मान है, एक का नाम अब्दुल्ला है, एक का नाम अब्बास है। ये अब्बास किस लिए? अपने चाचा को बुजुर्ग जानकर अपने बेटे का नाम अब्बास रखा। एक का नाम औन है, एक का नाम मोहम्मद है। अब ये औनो मोहम्मद, हजरत ज़ैनब ने जो अपने बच्चों के नाम औनो मोहम्मद रखे थे ना, ये कोई नए नाम नहीं थे, अपने भाइयों की निस्बत से औनो मोहम्मद नाम रखे थे। ये थे जिनको बुजुर्ग जाना उसके नाम पर अपने बच्चों के नाम रखे। अब इमाम हुसैन को देखे, इमाम हुसैन के 3 बच्चे हुए, 3 बेटे हुए। पहले का नाम अली, दूसरे का नाम अली, तीसरे का नाम भी अली। लोगों ने पूछा, हुसैन पहचान कैसे हो? तीनों के नाम अली। हुसैन ने कहा, जो पहले पैदा हुआ वो बड़ा अली अली अकबर है, जो बीच में पैदा हुआ वो मंजला अली अली औसत है, और जो छोटा आखिर में पैदा हुआ वो छोटा अली अली अस्कर है। ये अली अकबर, अली औसत, अली अस्कर ये नाम नहीं है, ये तो नाम पहचान के लिए है। छोटा अली, बड़ा अली, मंजला अली, ये कोई नाम नहीं होते। किसी ने पूछा, हुसैन 3 बेटे, तीनों का नाम अली। इमाम कहते हैं, अगर अल्लाह मुझे 10 देता तो 10 का नाम अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये नारा हैदरी, नारा हैदरी, ये है हुसैन। कोई हुसैन को तो समझे। हुसैन जिनके नाम पर तुम खुराफात करते हो, उस हस्ती को तो समझो। हुसैन क्या है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। ये सिर्फ आबिद नहीं थे, ज़ैनुल आबिदीन। लोग आबिद बनने को तरसते हैं, हुसैन का बेटा आबिदों की जीनत है। आज मेरी तकरीर को शुरू से लेके एंड तक सुनना होगा। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर देखा ना, कच्ची में कहते हैं लौड़ा चटकिया ना, समझ में नहीं आएगा। हाँ, अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आबिदों की जीनत। इसके बाद मोहम्मद बाकिर, इनका नाम बाकिर नहीं है, बाकिर इनका लक़ब है, नाम इनका मोहम्मद। बाकिर लक़ब क्यों? किसी ने पूछा, ये बाकिर लक़ब का मतलब क्या होता है? बाकिर का मतलब होता है चीर फाड़ करने वाला। बाकिर का मतलब होता है चीर फाड़ करने वाला। अब चीर फाड़ करने वाला, बाकिर का मतलब चीर फाड़ करने वाला, पोस्टमार्टम करने वाला, गोया कि पीएम करने वाला। वो जो चीर फाड़ कर दे, कीमा कीमा कर दे, पोस्टमार्टम कर दे, उसको कहते हैं बाकिर। है ये भी कोई लक़ब है? चीर फाड़ करने वाला, पोस्टमार्टम करने वाला, पीएम करने वाला। तो सुनो, बाकिर का लक़ब बाकिर क्यों पड़ा? इमाम बाकिर के दौर में आपसे बड़ा कोई इल्म वाला न था, आपके
सामने जब भी कोई कुरान की आयत, जब भी कोई हदीस, जब भी कोई इल्मी मसला लाया जाता, इमाम बाकिर उस मसले के अंदर ऐसा जवाब देते तो लोगों की चीखें निकल जाती। अल्लाह बाकिर ने तो मसले का चीर फाड़ करके रख दिया है। हाँ, इल्म के मुकाबले में आपका कोई मुकाबला करने वाला न था, इस वजह से उस मसले को ऐसे समझाते, पुर्जे पुर्जे अलग करके समझा देते, इस वजह से नाम पड़ गया बाकिर। अब उनके और बेटे जाफर अस-सादिक, इमाम जाफर अस-सादिक, सादिक मतलब सच्चा, सिद्क में आपकी कोई मिसाल न थी। सादिक मतलब सच्चा, सिद्क में आप जैसा कोई न था। इमाम जाफर सादिक, जिनकी तुम खीर पूरी की न्याज करते हो ना, इनकी शान समझना चाहते हो तो बस एक लफ्ज में, बस एक बात में शान समझाना चाहता हूं। बस एक, आखिर में आइएगा, आखिर में आइएगा, अब कोई उठे ना। इमाम जाफर अस-सादिक, जिनकी शान बस एक बात में बयान कर दूं, जिसने खुदा का दीदार 100 मर्तबा ख्वाब में किया, उसने, उसको इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं। जिसे सिराजुल उम्मा कहा जाए उसे इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं। वह आखरीना मिनहुम लम्मा यलाकू, इस आयत में इशारतन जिसकी फजीलत बयान की जाए उसे इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं। जेराना के मकाम पर जो तवाब बांधने जाए और एक रात में जो अल्लाह के रसूल से 70 मर्तबा मुलाकात करे उसे इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं। इमामुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा, आयातुम मिन आयातिल्लाह जिसे कहा जाए वो इमाम आजम अबू हनीफा है। और वो इमाम जिसकी जूतियां सीधी करे उसे जाफर अस-सादिक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसाला, उसे जाफर अस-सादिक कहते हैं। जाफर सादिक, इनके बाद उनके और बेटे मूसा काजिम। सबकी एक एक वस्फ को ले रहा हूं, सबकी एक एक इशारा कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, और टाइम भी नहीं है। और दूसरी बात तो ये है कि उनकी जिंदगी पढ़ूंगा तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, उनकी जिंदगी खत्म होने वाली नहीं है। उनके बाद उनके और बेटे मूसा काजिम। ये मूसा काजिम कौन है? काजिम का मतलब होता है सब्र करने वाला, काजिम का मतलब होता है गुस्से को पी जाने वाला, और मूसा उसको कहते हैं जो गुस्सा करे। मूसा उसको कहते हैं जो गुस्सा करे, गुस्से में आए तो तौरात की तख्तियां पटक दे, जो गुस्से में आए तो बड़े भाई की दाढ़ी पकड़ के मारे। ये मैं कुरान से हट के बात थोड़ी कर रहा हूँ, उलमा मौजूद है, और गलती हो तो अभी इस्लाह करेंगे, चालू तकरीर में इस्लाह। ये मैं कुरान से हट के बात थोड़ी कर रहा हूँ, न कुरान से हट कर न हदीस से हट कर। मूसा वो है जो गुस्से में आए तो तौरात की तख्तियां पटक ले, गुस्से में आए तो मारे, बड़े भाई की दाढ़ी पकड़ के अगर गुस्से में आ जाए। बल्कि शाने मूसा ये है कि वो रब से चिल्ला चिल्ला के बात करे। आप कहेंगे रब से चिल्ला चिल्ला के बात करेगा तो कोई कैसे मोमिन रहेगा? हम चिल्लाएंगे तो हम मोमिन नहीं रहेंगे। लेकिन वो महबूब लोग हैं, और जिन्हें अल्लाह महबूब बनाता है तो फिर उनके नाज भी उठाता है। वो महबूब लोग हैं जिन्हें अल्लाह महबूब बनाए तो फिर उनका नाज भी उठाता है। हम चिल्लाएंगे तो बाउंड्री से बाहर हो जाएंगे, और वो चिल्लाएंगे तो नाज उठाए जाएंगे। कुदरत कहती है ये मेरे लोग हैं, ये मेरे चहीते हैं, ये मेरे प्यारे हैं। तो मूसा उसको कहते हैं जो गुस्सा करे, लेकिन नबी के बेटे का नाम है मूसा काजिम, जो मूसा के सदके में गुस्से को पी जाता है। सुभान अल्लाह। इसी तरह उनके और बेटे, आज पहले ही बोल चुका हूं, मेरी तकरीर का उन्वान आज कुछ अलग होने वाला है, जिसको आपको पूरी तवज्जो के साथ सुनना है। अगर एक भी निस्बत छूट गई तो समझोगे नहीं हुसैन क्या है। आज डायरेक्ट करबला नहीं पहुंचेंगे, आज करबला जाने के लिए मूसा काजिम, जाफर सादिक, अली रजा इस तरह से करबला जाएंगे, तब जाके पता चलेगा आज करबला कैसे पहुंचे, तब मजा आएगा करबला पहुंचने का। इमाम अली रजा, अब अली रजा इतने खूबसूरत थे, अली रजा इतने खूबसूरत थे
कि चेहरे पर नकाब बांध कर चलते थे, चेहरे पर नकाब डाल कर चलते थे न, जब चलते थे और जब नकाब हटता था तो लोगों की चीखें निकल जाती थी, इतने खूबसूरत। अली रजा जब रास्ते से निकलते तो लोग पीछे पीछे दौड़ते और तमन्ना करते, काश अली रजा एक हवा का झोंका चले, एक जोर से हवा चले ताकि तेरे चेहरे का नकाब हटे, और नकाब हटे तो हम तेरी एक झलक देख ले, पता चले अली की रजा इतनी खूबसूरत है तो अली कितना खूबसूरत होगा। सुभान अल्लाह, बेशक। अली रजा, एक बात बयान कर दूं, उसका नतीजा क्या था। एक बात, एक मजूसी का बच्चा अली रजा को देखकर मुस्कुराने लगा। देखा ये मुसलमानों का पीर है जिसके पीछे मुसलमान दौड़े चले जा रहे हैं, जरा मैं भी तो देखूं ये है कैसा। वो मजूसी का बच्चा पीछे पीछे चलने लगा, अली रजा आगे आगे, बच्चा पीछे पीछे। जब नकाब हटाया बच्चा दिल दे बैठा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। उसी बच्चे को, उसी बच्चे को, उसी बच्चे को जुनैद बगदादी का पीर, सिर्री शक्ति का पीर, गौसे पाक का पीर, गरीब नवाज के पीरों का पीर इमाम मारूफ करखी के नाम से याद किया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चेहरे देखे तो मुसलमान हो जाए, ये है नबी के बेटे। जिसमें से 15 मिनट तो मैंने अभी निकाल दी है, अब जो 15 मिनट बची है, फिर तकी की क्या शान है, नकी की क्या शान है, हसन अस्करी की क्या शान है मेरे पास 15 मिनट। इसमें डायरेक्ट आते हैं अपने पीर की तरफ। मेरे पीर की तो शानी अलग है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनकी तो शानी अलग है। हम दुआ करते हैं, फख्र है हमको, हम कादरी है, और फख्र से कहते हैं और दुआ करते हैं, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। हम तो दुआ करते हैं, सिलसिले बदलने वाले वो होते हैं जिन्हें अपने पीर पर भरोसा नहीं होता। अरे हमें तो अपने पीर पर इतना भरोसा है कि मेरे पीर ने फरमाया, अल्लाह ने मुझसे 70 मर्तबा वादा किया, अब्दुल कादिर जो तेरे मुरीद है मैंने सबको बख्श दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह अल मदद। सुभान अल्लाह। अपने पीर की शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने लिखा, सरकार आला हजरत ने लिखा, फतवा रज़विया के अंदर लिखते हैं कि गौसे पाक जिन्नातों के भी पीर है, इंसानों के भी पीर है, और फरिश्तों की भी पीर है, फरिश्तों के भी पीर है। कोई कोई ये बात समझ में नहीं आएगी, अरे इंसान का तो पीर हो सकता है, फरिश्तों और जिन्नात का कैसे पीर हो सकता है। हमारा तो ये अकीदा है, ये शान मेरे पीर के लिए बहुत छोटी है, हमारा पीर तो इससे बुलंद और बाला है, क्योंकि हमारा तो अकीदा ईमान ये है, वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है, बोल है बाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है नबी के बेटे। इनके बाद उनके और बेटे, इनके बाद उनके और बेटे गरीब नवाज भी है। मैंने फख्र से कहा कादरी है और कुछ बनना भी नहीं चाहते, लेकिन हिंदुस्तान में पैदा होने की वजह से पैदाइशी चिश्ती है। हिंदुस्तान में कोई भी पैदा हो, पैदा होता ही चिश्ती बनता है। और अगर कोई चिश्तियत का गद्दार है, उसे अपने ईमान का मुहासबा करना चाहिए, क्योंकि दीन मिला ख्वाजा के दर से, ईमान मिला ख्वाजा की चौखट से। और मशहूर है मेरे ख्वाजा, वाकया नहीं सुना सकता, मशहूर है मेरे ख्वाजा, सागर को गागर में समेट लिया, मशहूर है मेरे ख्वाजा, बादशाह को जिंदा गिरफ्तार करवा दिया, मशहूर है मेरे ख्वाजा, हिंद में आके न कोई तकरीर न कोई वाज, आके डायरेक्ट 90 लाख को कलमा पढ़वा दिया। मशहूर है मेरे ख्वाजा, उनकी शान क्या बयान करूं। अब आइए इख्तितामी तौर पर ये नबी के जो बेटे, अभी इस अली रजा तक जो मैंने बात की ना, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत लिखते हैं कि एक हदीस है जिसकी सनद यूं है, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील अमीन से, जिब्रील ने अर्ज किया मोहम्मद मुस्तफ़ा से, आका ने फरमाया इमाम अली से, इमाम अली ने बयान किया इमाम हुसैन से, इमाम हुसैन ने बयान किया इमाम हुसैन ने बयान किया इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बयान किया इमाम बाकिर से, उन्होंने बयान किया जाफर सादिक से, उन्होंने बयान किया मूसा काजिम से, उन्होंने बयान किया अली रजा से। इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं ये हदीस है, और इस हदीस की सनद को अगर कोई याद कर ले, अगर उन नामों को पढ़, नारे हैदरी,
जिनके नाम लेने से अल्लाह दूर कर देता है, ये है नबी के बेटे। अब एक बेटे दर पे आए हैं, उनकी बात करता हूं। हालांकि मुझसे कहा गया है उनका वाकया पेश करना, लेकिन वक्त इतना है और मुझे आखिरी जड़ बयान करनी है। जो तुम्हारी तवज्जो मेरे ऊपर है ना, उस तवज्जो की जड़ आखिर में बयान करनी है। इनकी बात करता हूं। कोई कौन समझता है हाजी बापूसा की शान समझना चाहते हो? इनकी शान क्या है? इनकी शान बस एक जुमले में समझाना चाहता हूं। कोई कहता है तुम जिन बेटों की गुलामी करते हो, तुम जिनके पोतों की गुलामी करते हो, जिनके तुम मुरीद हो, जिनके तुम गदागर हो, उस बाप की शान क्या होगी? इन सब का बाप है हाजी बापूसा। बस इनके बेटों की कोई मुझसे आकर कहे अरे अदा बाबा को पहचान, यादा बाबा कौन है तू जानता था? हालांकि मैंने तो किसी को देखा नहीं है। तुम मुरीद हो, तुमने देखा होगा, तुम हजरात ऐसे होंगे जिन्होंने दीदार भी किया होगा। कोई पे अदा बाबा को पहचान, उनसा बहादुर देखा कहीं? उनकी बहादुरी तूने सुनी कहीं? अगर एक गांव में आए दूसरे गांव वालों की खुशबू खींच लाए, अगर किसी गांव में कदम रखे घोड़ों की टापों की वजह से घरों के झगड़े खत्म हो जाए, क्या उनसा भी बहादुर देखा कहीं? कोई पूछे अबामिया को पहचान, क्या उनसा तबलीग करने वाला देखा कहीं? जो गए गांव में वहां पे तकरीर शुरू की और ऐसी तकरीर की कि जाहिलों को ईमान, जाहिलों को इल्म वाला बनाया, जिनके लाखों मुरीद आज तुमको देखने को मिलते हैं। कोई कहे, अब जिंदा मिसाल देता हूं, कोई कहे यासिन सा को पहचान, क्या उनसा तूने कहीं देखा कहीं? वो मजूब अल्लाह के वली है, वो कलंदर है जिनकी जबान पर हर वक्त अल्लाह अल्लाह रहता है। कई लोग इनके दर पर आते हैं, कई बीमार आके शिफा पाते हैं। क्या इनकी शान सुनी कहीं? तो तीनों के जवाब में बस एक ही जवाब दूंगा, जिन बेटों की तू तारीफ कर रहा है, जिन बेटों के तू वस्फ बयान कर रहा है, अदा बाबा की बहादुरी, यासिन सा की मजूबियत, अबामिया की तबलीग, इन तीनों को, इन सब को जिसके कदमों से खैरात मिलती है उसे हाजी बापू सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है नबी के बेटे, ये है हुजूर के बेटे। अब आइए एक बेटे और का जिक्र करूं जो आखिर में आएगा, जो आखिरी दौर में आएगा। एक बेटे और का जिक्र करूं जो आखिरी दौर में आएगा। उस बेटे का नाम क्या है? उस बेटे का नाम है मोहम्मद महदी। मोहम्मद महदी, नाम भी मोहम्मद, अब्बा का नाम भी अब्दुल्ला, वालिदा का नाम भी आमिना, यानी नाम भी नबी के नाम पर, उनकी निस्बत नबी की निस्बत पर, वालिद का नाम भी नबी के वालिद के नाम पर, अम्मी का नाम भी नबी की वालिदा के नाम पर। और सुनो सुनो सुनो, लोगों को बहुत जल्दी है महदी निकालने की, बार बार कहते रहते महदी आ रहे हैं, महदी आ रहे हैं। और सुनो, महदी इतनी जल्दी नहीं आएंगे। जब दीन का कोई नाम लेने वाला न रहेगा उस वक्त महदी आएंगे। अरे जब नामे बापू साफे इतने जमा हो जाते हैं, हाँ, जब नामे बापू साहब इतने जमा कर लेते हैं तो मेहंदी अभी नहीं आएंगे। और आएंगे तो टाइम है उनको, लोगों को बहुत जल्दी है, मेहंदी जल्दी आए, जल्दी आए, जल्दी आए। तुझे क्या करना है? तुझे कोई जंग करनी? मेहंदी आएंगे तो वक्त पे आ जाएंगे, और आएंगे तो हिंदुस्तान में तो नहीं आएंगे। हिंदुस्तान में कई लोग मेहंदी बनकर बैठ गए हैं। मेहंदी आएंगे मदीने में, और हसनी हुसैनी सैयद होंगे, बाप होंगे हसनी सैयद और माँ होंगी हुसैनी सैयद। अलगर्ज ये जो जिक्र किया ये तमाम हुजूर के बेटे हैं, ये सब हुजूर के बेटे हैं। अब इन तमाम जो हुजूर ने फरमाया हुसैन सिब्तुम मिनल अस्बात, हुसैन मेरे बेटों में एक बेटा है। अब सुनिए, अब आखिरी कड़ी अब आ रही है। हुसैन मेरे बेटों में एक बेटा है, मतलब क्या? मतलब क्या? हुसैन बेटों में एक बेटा है, मतलब क्या? मतलब ये कि ज़ैनुल आबिदीन की इबादत, बाकिर का इल्म, सादिक की सदाकत, काजिम का सब्र, अली रजा का हुस्न, तकी नकी हसन अस्करी की खूबियां, गौसे पाक की करामतें, गौसे पाक की गौसियत कुबरा, गोया के तमाम वली, मखदूम अशरफ सिमनानी की तबलीग, उनका बादशाह को ठुकरा देना, वारिस देवा की वरासत, साहब बरकतुल्लाह का इश्क, वारिस देवा का इश्क, इन तमाम हाजी बाबूसा की करामतें, हाजी बाबूसा की सखावत, इन तमाम जो नाम लिए ये तमाम नबी के बेटे हैं। ये तमाम, इन तमाम बेटों की मतलब ये इतना समझ लीजिए कि
ज़ैनुल आबिदीन और हसन मुसन्ना से लेकर कयामत तक जितने सैयद पैदा होंगे उन सब सैयदों की सारी खूबियों को अगर सिमट लिया जाए तो वो सारी खूबियां सिमट कर जिस जात के अंदर आकर एक कोने में समा जाए उसे हुसैन कहते हैं। सुभान अल्लाह, उसे नाराए हुसैन। तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान। ये है नबी के बेटे, हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब हुसैनी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हुसैनी? कैसे हुसैनी? शरबत वाले, खिचड़े वाले, मुहर्रम के मौके पर ढोल ताशे वाले, शरबत खिचड़े वगैरह को तो मैं भी इनकार नहीं करता हूं, क्योंकि उन्हीं की खैरात खा खा कर तो इतने पले बड़े हैं और उन्हीं की खैरात खा खा कर आगे जाएंगे। वो तो हम भी करते और करेंगे, शरबत वगैरह तो हम करते और इंशाल्लाह करते रहेंगे। लेकिन एक बात बताता हूं हुसैनियों, अगर हुसैनी हो ना, अगर सच्चे हुसैनी हो तो एक बात सुन लो, इमाम हुसैन ने तो दीन की मुहाफिजत की। तुम क्या कर रहे हो? तुम दीन को पामाल कर रहे हो। उनके नजदीक दीन कितना अहमियत वाला था, दीन कितना महबूब था हुसैन को, दीन कितना महबूब था। एक तरफ दीन था, एक तरफ हम सभी ये पैगंबर अली अकबर थे। किसी का बच्चा भीगा अंधा लूला जो पैदा होता है ना, तो बाप को वो भी बहुत लाडला होता है, बाप उससे भी बहुत प्यार करता है। जिसका बेटा हम सभी ये मुस्तफा हो, उससे कितना प्यार होगा हुसैन को। एक तरफ दीन था, एक तरफ हम सभी ये पैगंबर अली अकबर। निदा आई, हुसैन किसको लेना है, दीन या अली अकबर? फरमाया अली अकबर को मिटा देंगे, दीन लेंगे। अली अकबर को मिटा देंगे, दीन बचाएंगे। एक तरफ कासिम जैसा भतीजा जो भाई की आखिरी निशानी, एक तरफ कासिम एक तरफ दीन। निदा आई, हुसैन किसको लेना है? बोला कासिम को मिटा देंगे और ऐसे के टुकड़े टुकड़े करवा देंगे, आसान है अपने लिए, पर दीन को बचाएंगे। एक तरफ 6 महीने का अली अस्कर, एक तरफ दीन। निदाई किसको? का दीन। अली अस्कर को मिटा देंगे। अब आखिर में वो मकाम भी आया, 18 नबी के घराने के फर्द जब लुटा दिए तो आखिर में वो भी बारी आई, हुसैन सब तो लुटा दिया, अब तेरी जान है ना, तेरी जान है हुसैन, अब तेरी जान है और दीन है, क्या लेगा? फरमाया जान मिटा दूंगा, जान लुटा दूंगा, कुर्बान हो जाऊंगा, दीन बचाऊंगा। हुसैनियों, तुमसे कहता हूं, अगर गलती करूं तो उलमा मेरी इस्लाह करेंगे। जाने अली अकबर से बढ़कर दीन की कीमत, जाने कासिम से बढ़कर दीन की कीमत, जानो ओनो मोहम्मद से बढ़कर दीन की कीमत, जाने अस्कर से बढ़कर दीन की कीमत, अपनी जान बचा, अपनी जान से भी बढ़कर दीन की कीमत। अब दीन इतना अहमियत वाला है, दीन कितना प्यारा था, दीन कितना जरूरी था। अब हुसैनियों तुमसे पूछता हूं, एक तरफ दाढ़ी है, एक तरफ दीन, एक तरफ दाढ़ी है और दूसरी तरफ दीन, किसको चुन रहे हो? किसको चुन रहे हो? दाढ़ियां मुंडाकर दुनिया को इख्तियार कर रहे हो? क्या गुजरती होगी हुसैन के दिल पर? एक तरफ जिना के मंजर है, एक तरफ दीन, किसको चुन रहे हो? दीन को पामाल करके, दीन को ईंट के पीछे डालकर जिना के मंजरों, एक तरफ नमाज है और एक तरफ दीन। क्या कर रहे हो? नमाजें छोड़कर दीन को पामाल कर रहे हो। एक तरफ गंदे गेम्स हैं जो यहूदी नसारी इस्लाम के खिलाफ जो ताकत हुकूमतें हैं उन्होंने बनाई, एक तरफ नमाज है। किसको चुन रहे हो? गेम खेल के वक्त गुजार रहे हो? अल्लाह अकबर, अपने ईमान वाले सीने पर हाथ रखकर बोलना। एक तरफ रात की तारीकी के अंदर इंटरनेट का जंगल है, जिसके अंदर ज़िना के मंजर है, जिसके अंदर बेहुदगी है, जिसके अंदर सीरियल है, जिसके अंदर गाने हैं, जिसके अंदर बलाएं है, जिसके अंदर वबाएं है। किसको चुन रहे हो? दीन को पीठ के पीछे डालकर उसको चुन रहे हो। हुसैनियों, मौलवियों को तुम अपनी दिटिंग से डरा सकते हो, लेकिन तुम्हारी ये कयामत में नहीं चलेगी। कयामत में ठुकरा दिए जाओगे, कयामत में झुटला दिए जाओगे, कयामत में ठुकरा दिए जाओगे।
क्या मुंह दिखाओगे? जालिम, मैंने अली अकबर को इसलिए लुटाया था, जालिम, मैंने अपने खानदान को लुटा दिया, और तूने मुझे क्या सिला दिया? तू नमाज जुमा भी पढ़ने नहीं गया, तूने नमाज तर्क की, नमाजें छोड़ता रहा, दाढ़ियां मुंडाता रहा। दाढ़ी इतनी अहमियत, अरे दाढ़ी बचानी थी इसलिए तो करबला में खानदान लुटा दिया, वरना यजीद तो वही कहता था कि दाढ़ियां कटा दो, हुसैन कहते थे दाढ़ी रखेंगे। तुमने क्या किया? अब मैं तुमसे पूछता हूं, सच्चे हुसैनियों, बस आखिरी बात, सच्चे हुसैनियों, बोलना तो बहुत कुछ था, बहुत कुछ बोलने वाला था, आज इतना बोलने वाला था क्योंकि वक्त के अंदर में गिरफ्तार हो, बोलना तो बहुत कुछ था। बस एक बात कहता हूं, हुसैनी हो ना, ये तुम्हारी चीटिंग बाजियां, ये तुम्हारी धोखे धड़े के, ये सब दुनिया में चलेंगे, आखिरत में तुम्हारा कुछ नहीं चलने वाला। जन्नत किसी के बाप की थोड़ी है? तुमने जन्नत को आसान बना लिया, जन्नत इतनी आसान थोड़ी, जन्नत इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। आलिम हो, हाफिज हो, कारी हो, वली हो, शेखुल हदीस हो, आबिद हो, हाजी हो, रोजा रखा था, ज़कात दी थी, कोई भी हो, कहीं से पड़ेगी। वो चिट्ठी देने वाला कौन है? वो कोई और नहीं, हुसैन का बाबा है। तू जन्नत को बांटेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ी थोड़ी इधर उधर की सुन 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 के अपनी डेढ़ हिंच की बनाना शुरू कर दी। सुनो, ये हदीस बयान करने वाला कौन है? वो कोई और नहीं था बल्कि अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, इमामुस सहाबा, सालारे सहाबा, सैयदुस सहाबा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक मौला अली को देख के मुस्कुराए। अली ने फरमाया, सिद्दीक क्यों मुस्कुराते हो? अबू बकर सिद्दीक ने कहा, भाई अली, रात हुजूर के पास गुजारी, उनकी बारगाह में बैठा था, उनसे सुना। अबू बकर, अली जिस वक्त तक चिट्ठी नहीं देगा उस वक्त तक कोई जन्नत में नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अली ने यह बात सुनकर मुस्कुराया। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, भाई अली तुम क्यों मुस्कुराते हो? मैं इसलिए मुस्कुराता हूं, अली तुमसे कहा कि अली जिसको चिट्ठी देगा वही जन्नत में जाएगा, और मुझसे कहा, अली खबरदार है, सिद्दीक के दुश्मन को चिट्ठी मत देना। कुछ लोग सिर्फ शॉर्टकट करते हैं, सिर्फ अहले बैत, वल्लाह अहले बैत, ये अहले बैत है, मेरा ईमान है। बल्कि मैं तो यूं कहा करता हूं कि अहले बैत की मोहब्बत में जितना आगे हो सके जाओ, बस सिर्फ गुलू से बचो, सिर्फ गुलू से बचो। और अहले बैत के साथ सहाबा भी, और सिर्फ चंद गिने चुने सहाबा नहीं, सारे सहाबा, सारे सहाबा, क्योंकि कुरान ने सब सहाबियों को लिया है। वकुल्लुम वअदल्लाहु हुस्ना, अल्लाह ने सबके साथ हुस्ना का वादा किया है। और कुछ ऐसी भी मेंढकियां हैं जो कहती हैं सिर्फ सहाबा, सिर्फ सहाबा, और जब या अली का नारा लगता है तो इनके चेहरे उतर जाते हैं। ये क्या, या अली का नारा लगा दिया, ये तो सीओ का काम है। अच्छा, सीओ का काम है तो जरा इधर हदीस पढ़ जाहिल। अगर सीओ का काम है तो जिसने सीयत की जड़ काटी वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अली को देखना भी इबादत है। सुभान अल्लाह। अली को देखना भी इबादत है। तो चिट्ठी लेनी पड़ेगी उनसे जिसके बेटे के दिल पे तुम तीर चला रहे हो, उसके बाप से चिट्ठी लेनी पड़ेगी। तुम कहोगे कौन से तीर? यजीद के तीर तो बंद हो गए। कितनी देर चली यजीद के तीर? मुश्किल से एक दिन। गलती कर रहा हूं तो कोई भी आप भी इस्लाह कर सकते हो। यजीद के तीर चले थे एक दिन, एक दिन भी नहीं, आधा दिन। आपके जहन के मुताबिक, आपके दिमाग के मुताबिक बात कर रहा हूं। कम से कम 6 से 7 घंटा तीर चालू थे हुसैन के बदन पर, 6 से 7 घंटा। चलाने वाला कौन था? यजीद, जो शाम में बैठा था। तीर कहां चल रहे थे? करबला के अंदर। हुसैनियों, उसके तीर तो बंद हो गए, लेकिन तुम 1300 साल से तीर चला रहे हो। तुम 1300 साल से चला रहे हो। तुम कहोगे हमको पता नहीं था कैसे तीर चलता है। तीर वही चलाता है जो दाढ़ियां मुंडाता है वस्तुरे से। तीर वही चलाता है जो गेम, अजान हो रही है ये मोबाइल देखे बैठा है। तीर वही चलाता है जो अल्लाह अकबर पाप की नजरों से औरतों को देखता है।
तीर वही चलाता है, क्योंकि हुसैन ने दीन की मुहाफिजत की और तुम दीन को पामाल कर रहे हो। कुछ जन्नत का, जन्नत इतनी आसान नहीं है मेरे भाई जितनी तुमने आसान बना ली है। जन्नत इतनी आसान नहीं है, शफाअत इतनी आसान नहीं है जितनी तुमने आसान समझ ली है। न इतनी मुश्किल है जितनी तबलीगी जमात वालों ने मुश्किल बनाकर पेश की है, न इतनी मुश्किल है न इतनी आसान है, बल्कि दरमियान में है। वही है जो साहबा और अहले बैत का मसलक है, उसी के मुताबिक है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह मेरी इस तकरीर को कबूल फरमाए। इसमें कोई गलती हो गई हो तो लफ्ज़न या सहवन कोई भी गलती हो अल्लाह माफ़ फरमाए। बिलखुसूस ये दुआ है कि आज की गुफ्तगू के अंदर जो कुछ भी बातें हुई, अल्लाह तबारक व तआला सब पे पहले मुझे और बाद में आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये जलसा कामयाब होगा और आप इस तकरीर पर कुछ अमल करेंगे। अगर अमल करेंगे तो समझेंगे जलसा कामयाब हो गया, वरना ये जलसे रस्मन नहीं होते, ये जलसे रस्मन नहीं सजाए जाते, ये सिर्फ खुशी के लिए नहीं सजाए जाते, बल्कि ये इनकलाब पैदा करने के लिए जलसे मुनाकिद किए जाते हैं। फिर आखिर में वही शहर, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल, वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सैयद नदीम शहबाज जी जुबान से पा फसी अने वलवला अंगेज बयान स्वासी। अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं जे इन बयान मथे पाके मणी अमल करे जी तौफीक नसीब फरमाए। आखिर में सलातो सलाम ला करे बाबा शम्स बाबा अने आप जे साथ लोहार बाबा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, रहमतों के ताज वाले, तो जहां के राज वाले, अर्श में राज वाले, आसियों की लाज वाले, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा ज़माना, पूरे तारीख़ की तरह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, जल से जो माहे रमज़ान जुमा सामने जलवा तेरा लब पे जारी सदा हो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो सलाम अलैका या हबीब अल्लाह,
सलात व सलाम अलैका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए खुदा के लाडले प्यारे रसूल जी सलामी आज जाना हो कबूल। जा इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल से मुश्किल कुशा का साथ हो। मुश्किल हल कर से मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रख शहीद करबला के वास्ते। या इलाही राम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि। सुबह रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, अस्सलामु अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तकारीर जो प्रोग्राम पंहिंजो जलसो इज्तिमा इख्तिताम ते पुगो, माशाअल्लाह बोरोज कामयाब थियो। हाणे मानी तैयार है, न्याज तैयार है।